हेलो फ्रेंड्स, न्यू एज मार्वल डिस्कवरीज के नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम उस एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम प्लानेरियन है। एक्चुअली ये एक फ्लैट वर्म है जिसको अब अलग अलग रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए लैबोरेटरीज में बहुत पसंद किया जा रहा है। ये फ्लैट वर्म इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें बहुत सारी नेचुरल खूबीज़ है जिसकी वजह से वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स को जितने चाहे बार रीजनरेट कर सकता है। इतना ही नहीं, अगर आप इस प्लेटफॉर्म को कट करके अलग अलग टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे तो हर एक टुकड़ा, हर एक पीस नए प्लेटफॉर्म प्लानेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। इसको अगर आप हेड को भी बीच में से कट करोगे तो उसको फिर से दो अलग अलग हेड्स सिर आ जाते हैं। इन सब खूबियों की वजह से स्टेम सेल रिसर्च और रीजनरेटिव मेडिसिन, इन सब रिसेंट डिस्कवरीज में इसके ऊपर काफ़ी सारा रिसर्च किया जा रहा है। क्या आप इमेजिन कर सकते हैं जो सुपर हीरोज या फिर ऐसे कॉमिक कैरेक्टर्स जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं या फिर मूवीज में देखते हैं जिनमें रीजनरेटिव कैपेसिटी है, वो अपने अलग अलग ऑर्गन्स को बार बार रीजनरेट कर सकते हैं, वो अपनी बॉडी को भी रीजनरेट कर सकते हैं। ये क्षमता, ये पावर अगर ह्यूमन बीइंग्स को मिल जाए तो हम कितने सारे मेडिकल कंडीशंस के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं और हमारा क्वालिटी ऑफ लाइफ कितना ज़्यादा अच्छा हो सकता है। अगर हम मेडिकल कंडीशंस की बात करें तो क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि किसी हार्ट पेशेंट के अगर हम हार्ट को रीजनरेट कर पाए तो कितना अच्छा होगा। किसी अलग अलग स्किन डिसऑर्डर्स में स्किन को रीजनरेट कर पाए, अगर लीवर डैमेज हुआ है तो लीवर को रीजनरेट कर पाए, अगर हमारा कोई लिम्ब, हाथ या पाँव कटा हुआ है या बाय बर्थ वो डिफेक्टेड है, क्या हम उसको अगर रीजनरेट कर पाए तो कितना अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है। उसी तरह से अलग अलग ब्रेन डिसीजेस में अगर हम ब्रेन को रीजनरेट कर पाए, ब्रेन सेल्स को रीजनरेट कर पाए तो कितने सारे मेडिकल कंडीशंस के ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं। किसी ब्लाइंड पर्सन के लिए अगर हम उसके आँखों को रीजनरेट कर पाए तो हम कितने बड़े मेडिकल कंडीशंस को ओवरकम कर सकते हैं। तो चलिए इसी रिसर्च एक्टिविटीज़ के बेस आज के इस एपिसोड को शुरू करते हैं। अगर हम ऑर्गन्स को फिर से रिप्लेस करने की और रीजनरेट करने की बात करें तो ये कोई असंभव चीज़ नहीं है। नेचर में ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स हैं जो अपने अलग अलग ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं, जैसे कि सैलमेंडर, एक्सोलोटल्स, शार्क्स, जेब्रा फिश, स्टार फिश, कैमलियंस, ये ऐसे कुछ एनिमल्स के एग्जाम्पल्स हैं। वो जब ज़रूरत पड़ती है तब अपने डिफेक्टेड या फिर अलग अलग कटे हुए ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकते हैं। वो अपने लाइफ में ये प्रोसेस बहुत बार दोहरा सकते हैं। तो क्या ये एबिलिटी अगर ह्यूमंस को या फिर मानव को मिल जाए तो किस तरह से हम अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के ऊपर ओवरकम कर सकते हैं। इसी कंसेप्ट के ऊपर नया रिसर्च एरिया जो डेवलप हुआ है उसका नाम है रीजनरेटिव मेडिसिन। इसको अगर सिंपल भाषा में डिफाइन किया जाए तो ये एक प्रोसेस है जहाँ पे हम हमारे मानव शरीर के कोशिकाओं को, टिश्यूज़ को और ऑर्गन्स को रिस्टोर या फिर रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। हम उनको रीजनरेट करने की कोशिश करते हैं ताकि उनमें जो बिगाड़ था, उनमें जो गड़बड़ी हुई थी, उनकी वजह से जो नॉर्मल सेल्स, टिश्यूज़ और ऑर्गन्स नॉर्मल फंक्शन नहीं कर पा रहे थे, उनको फिर से उनका फंक्शन वापस दिया जाए। इसी कंसेप्ट के ऊपर रीजनरेटिव मेडिसिन ये रिसर्च एरिया डेवलप हो रहा है। इसको अगर जानना है तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर, ये हमेशा के लिए नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं।
बहुत बार केमिकल इम्बैलेंस या फिर अलग अलग इन्फेक्शंस की वजह से हम बीमार पड़ते हैं। उस केस में हमें अलग अलग ड्रग्स या मेडिसिन उस कंडीशन से ठीक करने के लिए हेल्प कर सकते हैं। बहुत बार हमारे लाइफ स्पैन में हम अलग अलग स्ट्रक्चरल फेल्यूर्स से भी बीमार पड़ते हैं या फिर स्ट्रक्चरल फेल्योर से हमें हैंडीकैपनेस आ जाता है। इस केस में भी हमारे बॉडीज के अलग अलग ऑर्गन्स के बॉडी पार्ट्स के स्ट्रक्चर को ठीक करने का काम सर्जरी जैसे ट्रीटमेंट्स करती है। बट बहुत सारे मेडिकल प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जिनमें ड्रग्स या फिर सर्जरी ये उतने फ़ायदेमंद नहीं है, जैसे कि किसी ऑर्गन का खराब होना हो, बर्थ डिफेक्ट्स हो या फिर आंखों का ब्लाइंडनेस हो, किसी का हाथ कटना हो, पैर कटना हो या फिर लीवर खराब होना, हार्ट खराब होना। इस सारे बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स की वजह से हमारी जल्दी मृत्यु हो जाती है। अगर ये सब डिफेक्ट्स अलग अलग ऑर्गन्स में, टिश्यूज में जो हो रहे हैं वो अगर हम रीजनरेटिव मेडिसिन से रिप्लेस या फिर रीजनरेट कर पाए अलग अलग टिश्यूज और सेल्स को, तो शायद हमारे जो बिगड़े हुए ऑर्गन्स थे वो फिर से अच्छा काम करने लगेंगे। और यही कंसेप्ट के ऊपर रीजनरेटिव मेडिसिन काम करता है। इसमें टिश्यू इंजीनियरिंग, बायो मटेरियल्स एंड स्टेम सेल थेरेपी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसी रीजनरेटिव मेडिसिन रिसर्च एरिया में प्लानेरियम, ये फ्लैटवर्म बहुत पॉपुलरली रिसर्च एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि ये ऐसा वर्म है जो बहुत बार अपने ऑर्गन्स को रीजनरेट कर सकता है उसके लाइफ स्टेज में। ये फ्लैटवर्म जाना जाता है उसके एक्सटेंसिव स्टेम सेल पॉपुलेशन के लिए। स्टेम सेल्स ये ऐसी कोशिकाएं होती है जो हमारी बॉडी में किसी भी अलग अलग सेल टाइप्स में कन्वर्ट हो जाती है। हमारे हर ऑर्गन के अलग अलग सेल्स होती है, जैसे कि ब्रेन सेल्स होती है, हार्ट सेल्स की हार्ट में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। उसी तरह से लीवर में लीवर सेल्स होते हैं। सो ये सभी अलग अलग टाइप्स के सेल्स स्टेम सेल से बनते हैं, इसीलिए स्टेम सेल को बहुत इम्पोर्टेंट प्राथमिक कोशिकाएं कहा जाता है। ये स्टेम सेल जितनी ज़्यादा हमारे शरीर में होंगी उतने ज़्यादा रीजनरेशन हम कर पाएंगे, और यही इस फ्लैटवर्म की ताकत है, यही इसका स्ट्रेंथ है। इस फ्लैटवर्म में बहुत ज़्यादा मात्रा में स्टेम सेल्स पॉपुलेशन होता है। ये इन स्टेम सेल को यूज़ करके अलग अलग ऑर्गन्स को बार बार रीजनरेट करता है। इतना ही नहीं, ये उन स्टेम सेल्स को बहुत ज़्यादा मात्रा में अपने शरीर में मेंटेन करता है। और अगर आप इसको टुकड़ों में अलग अलग पीस में उसके बॉडी को कट करोगे तो हर एक उसके बॉडी का पीस अलग अलग नए फ्लैटवर्म या प्लानेरियम में कन्वर्ट हो जाता है। चलिए इसका एक डेमो वीडियो आपको दिखाते हैं।
इन्हीं प्लानेरियम के ऊपर रिसेंटली कॉर्नेल यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेटरनरी मेडिसिन यूनाइटेड स्टेट्स में कैरोलिन ई एल्डर और उनके साइंटिस्ट ग्रुप ने बहुत अच्छा रिसर्च काम किया है, जो रिसेंटली ई लाइफ रिसर्च जर्नल में 2021 में उन्होंने पब्लिश किया है। अगर स्टेम सेल्स को रीजनरेट करना है किसी भी डैमेज टिश्यू को, तो पहले स्टेम सेल्स को ये डिटेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ पे हमारे शरीर में इंजरी हुई है और कौन से टिश्यूज़ में कौन से सेल टाइप्स अफेक्ट हुए हैं। उतने ही सेल टाइप्स उसी पर्टिकुलर टिश्यूज़ में, उसी पर्टिकुलर ऑर्गन में अगर रिपेयर या फिर रीजनरेट किए जाए तो सिलेक्टिवली उतना ही डिफेक्ट, उसी ऑर्गन का डिफेक्ट स्टेम सेल्स ठीक कर सकते हैं। बट ये जितना सुनने में आसान लगता है उतना एक्चुअल में आसान नहीं है, क्योंकि इसके जो मैकेनिज्म्स है वो अभी तक अननोन है और यही मैकेनिज्म्स इन रिसर्चर्स ने प्लानेरियम में ढूंढने की कोशिश की और उनको बहुत अच्छे फाइंडिंग्स मिले हैं। इनके स्टडी में इनको ये समझ में आया कि प्लानेरियम स्टेम सेल्स जो है वो सेंस करती है कि उसके बॉडी के किस ऑर्गन में डैमेज है, कहाँ पे टिश्यू अफेक्ट हुआ है, और वो सेंस करके सिर्फ वही टिश्यूज़ या फिर वही सेल्स को वो रीग्रो करते हैं और जहाँ पे वहाँ रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है उतने ही कोशिकाओं को, उतने ही सेल्स को, उसी टिपिकल ऑर्गन को वहाँ पे रिपेयर किया जाता है। और ये प्लानेरियम की क्षमता उसको बहुत पावरफुल रीजनरेटिव एनिमल बनाती है। यही मैकेनिज्म ढूंढने की कोशिश इन रिसर्चर्स ने की और उन्होंने ये पाया कि इसमें बहुत सारे जीन्स इन्वॉल्व है जो प्लानेरियम में ऑर्गन स्पेसिफिक रीजनरेशन करते हैं और ये जीन्स पोटेंट ड्राइवर्स या फिर मास्टर रेगुलेटर्स की तरह काम करते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस प्रोसेस में। तो अगले रिसर्च स्टडीज़ में यही रिसर्च ग्रुप ये अपेक्षा कर रहा है, अगर ये रेगुलेटर्स या फिर ये मास्टर रेगुलेटर्स, पोटेंट ड्राइवर्स अगर आइडेंटिफाई हो जाए जो प्लानेरियन को गाइड कर रहे हैं स्टेम सेल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एग्जैक्ट डिफेक्ट को या फिर ऑर्गन स्पेसिफिक डिफेक्ट्स को, तो वही जीन्स को स्टडी करके हम उनके एप्लीकेशंस ह्यूमंस में स्टडी कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है। इसमें अगर हमें ऐसे जीन्स या ऐसे प्रोटीन्स या ऐसे रेगुलेटर्स मिल जाए जो प्लानेरियन को हेल्प करते हैं अलग अलग ऑर्गन स्पेसिफिक रीजनरेशन में, तो यही डिस्कवरी हमें हमारे ह्यूमन बॉडी में भी हेल्प करेगी। वही उसी टाइप के प्रोटीन्स, उसी टाइप के जीन्स ढूंढने में वो और उनको एक्टिवेट अगर हम कर पाए तो शायद आगे जाके ह्यूमन बॉडी में भी ऑर्गन रीजनरेशन हो सकता है। तो ये बहुत अच्छी डिस्कवरी है और अगर आपको ये आज का ये डिस्कवरी एपिसोड अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हम आशा करते हैं कि इसी तरह से इसी रिसर्च एरिया में बहुत सारे आगे नए नए डिस्कवरीज हमें देखने को मिलेगी। चलिए अगले एपिसोड में मिलते हैं नए न्यू एज मार्वल डिस्कवरी के साथ।